स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग, दैट इज डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 करेंगे। ये जो चैप्टर है पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट का। और डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, कितनी डायरेक्शन होती हैं, उसी के बाद यह चैप्टर हमारा क्लियर हो पाएगा। तो आइए पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा डायरेक्शन का एक चार्ट है। आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे, आपके सामने नॉर्थ होगा। अगर आप सामने खड़े ना मुँह करके, तो नॉर्थ सामने होगा, पीछे आपके साउथ होगा। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, आपका राइट ईस्ट होगा जिसको पूरब कहते हैं, और आपका लेफ्ट वेस्ट होगा जिसको पश्चिम कहते हैं। तो मेनली ये 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप हमेशा यहीं पे रहेंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि एक आदमी उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो आप उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलना शुरू कर दो। या पूरब में 5 किलोमीटर चलता है, तो आप पूरब में चलना स्टार्ट कर देंगे। कहीं पे भी बोले वहीं चलना स्टार्ट कर देना, आप हमेशा यहीं पे रहेंगे। ठीक है। तो हमारी मेनली 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 4 डायरेक्शन हमारी मेन है। बट अगर कोई आदमी नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट के बीच में चलना स्टार्ट कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के, तो एक और डायरेक्शन हमारी आ जाती है जिसको बोलते हैं उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट। और अगर कोई यहाँ पे आ जाता है तो उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। और अगर कोई यहाँ पे पहुँच जाता है तो उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और अगर कोई यहाँ पे पहुँच जाता है तो उसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। तो हमेशा दक्षिण पूरब ही होगा, पूरब दक्षिण नहीं होता। उत्तर पूरब ही होगा, पूरब उत्तर नहीं होगा। तो ये हमारी मेन 8 डायरेक्शन है। वैसे तो मेनली 4 हैं, बट इनके पार्ट हमने कर दिए, उपदिशाएं बोलते हैं इसे। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे टोटल? 8। तो 8 डायरेक्शन पे ही ये पूरा चैप्टर चलेगा। इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट टाइप जो हमारा आता है डायरेक्शन टेस्ट का, जो फर्स्ट टाइप है उसको देखते हैं, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन क्वेश्चन में क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब बोलता है कि यदि साउथ को हम नॉर्थ कह दें, मतलब दक्षिण को हम उत्तर कह दें, पूरब को हम पश्चिम कह दें, तो बताओ इसी क्रम में हम दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइप यही है हमारा। तो देखिए, फर्स्ट टाइप का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, इसने खुद ही डायरेक्शन परिवर्तन कर दिया। कह रहा है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो गया, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो गया, और आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, और आगे भी ऐसे ही चेंज हो रहा है भाई। तो बताओ पश्चिम क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, अगर हमें डायरेक्शन पता है तो देखिए, हमने डायरेक्शन का ये चार्ट बनाया है। क्या बोल रहा है डायरेक्शन में? क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। देखिए, ये रहा दक्षिण पूरब, ये हमारा दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब को क्या बता रहा है? उत्तर। तो देखो, जिसको ये उत्तर बता रहा है वो इससे कितने स्टेप आगे है? 1 2 3। अगर हम एंटी क्लॉक देखते हैं तो 3 स्टेप आगे है, 1 2 3, मतलब 3rd स्टेप है। और अगर हम क्लॉकवाइज देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आगे है। तो आपको कोई भी एक चलाना है, या तो एंटी क्लॉक चलाना है या क्लॉक चलाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो चला लेना। बट फिर उसी क्रम में आगे भी चलाना है, या तो एंटी क्लॉक ही चलाओ या फिर क्लॉक ही चलाओ। तो देखो, मैं एंटी क्लॉक चला के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने दक्षिण पूरब को उत्तर कहा, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब उत्तर हो गया। कितना स्टेप बताया इसने आगे? 1 2 3, एंटी क्लॉक 3rd नंबर पे। ठीक है। उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, ये रहा उत्तर पूरब। अब हमें एंटी क्लॉक ही चलाना है, ये पश्चिम हो गया, 1 2 3rd। तो देखो, ये भी 3 स्टेप आगे खिसक गया। दक्षिण पूरब 3 स्टेप आगे खिसका, उत्तर पूरब भी हमारा एंटी क्लॉक 3 स्टेप आगे खिसक गया। ठीक है। हमने दोनों को एंटी क्लॉक चलाना है, या तो दोनों को एंटी क्लॉक चला लो या दोनों को क्लॉक चला लो, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं करना है कि एक को एंटी क्लॉक चला रहे हो और एक को क्लॉक चला रहे।
तो हमने दोनों को एंटी ही चलाया। देखो 3 स्टेप आगे उत्तर आ गया, उत्तर पूरब को उसने बताया पश्चिम, 3 स्टेप आगे एंटी क्लॉक। तो यही क्रम हमें पता चल गया कि क्रम यह है कि 3 स्टेप एंटी क्लॉक चले जाओ। तो बताइए पश्चिम क्या कहेंगे? तो पश्चिम ये रहा, 3 स्टेप एंटी क्लॉक आगे, 1 2 3, आंसर लिखेंगे दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? दक्षिण पूरब, ये हमारा आंसर है। क्योंकि हमें पता चल गया था कि एंटी क्लॉक चलना है, हमें कह रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा तो एंटी क्लॉक 1 2 3 स्टेप चल दिए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा, एंटी क्लॉक 3 स्टेप चल दिए। तो सब 3 स्टेप एंटी क्लॉक आगे आगे खिसक गए। तो पश्चिम को पूछा, ये रहा पश्चिम, एंटी क्लॉक 3 आगे, 1 2 3 आ गया आंसर। अगर हम क्लॉक चलाते, अच्छा अगर हम क्लॉक चलाते तो देखो दक्षिण पूरब को उत्तर कह रहा है क्लॉक वाइज, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप क्लॉक वाइज। उत्तर पूरब को पश्चिम कह रहा है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप क्लॉकवाइज। तो सारे 5 स्टेप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो पश्चिम भी 5 स्टेप क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, यही आएगा आंसर। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप क्लॉकवाइज चलाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों चलाने सेम ही है। तो क्लॉकवाइज ही चलाना पड़ेगा या एंटी क्लॉक ही चलाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसका। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, समझिए जरा इसको। कह रहा है यदि उत्तर पूरब हो जाए, यदि उत्तर पूरब हो जाए, देखो उत्तर को कह रहा पूरब हो गया, उत्तर क्या हो रहा है? पूरब, ठीक है। और दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाए। उत्तर को कह रहा पूरब हो जाए और दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम हो जाए, और यही क्रम आगे भी जारी रहे तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? उत्तर पश्चिम बताना है। तो कोई बात नहीं, देखो उसने बोला कि उत्तर पूरब हो गया, उत्तर हमारे पास क्या हो गया? पूरब। तो उत्तर पूरब होने के लिए अगर मैं क्लॉकवाइज चलाता हूँ आगे तो 1 2, दूसरा स्टेप 2 स्टेप आगे खिसकना है। उत्तर को पूरब चलाने के लिए हमें 2 स्टेप क्लॉकवाइज चलना है। तो इस बार मैं क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, ठीक है। दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाए, देखिए दक्षिण पूरब क्लॉकवाइज 2 स्टेप आगे, दक्षिण पूरब क्लॉकवाइज दक्षिण पश्चिम हो गया, मतलब 2 स्टेप आगे चला गया क्लॉकवाइज। तो अब हमें पता चल गया कि सब में यही करना है। तो बताइए उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? देखो ये रहा उत्तर पश्चिम, तो 2 स्टेप क्लॉकवाइज, तो उत्तर पूरब हो जाएगा 1 2। तो आंसर क्या लिखेंगे? उत्तर पूरब, ये हमारा आंसर है। उसने बोला उत्तर पूरब हो गया तो 1 2, 2 स्टेप आगे चले गए क्लॉकवाइज, और दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम हो गया, 2 स्टेप आगे चले गए क्लॉकवाइज। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में बताओ उत्तर पश्चिम क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम भी 2 स्टेप क्लॉकवाइज उत्तर पूरब हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉकवाइज नहीं चलाना चाह रहे तो एंटी क्लॉक चला लो आप। देखो एंटी क्लॉक में चलाते हैं इसको, कह रहा है उत्तर को पूरब कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप एंटी क्लॉक। दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप एंटी क्लॉक। और पूछा उत्तर पश्चिम क्या बोलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप एंटी क्लॉक उत्तर पूरब। तो क्लॉकवाइज चलाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, चलाना सेम है। तो ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप, और कमेंट में बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और अच्छा लगी है तो फिर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड टाइप हमारे पास जो आता है वो है कोण परिवर्तन बोल सकते हो आप इसे, या कोण संबंधी भी आता है। मतलब कोण चेंज करता है, एंगल चेंज करता है, कि एक आदमी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो 45 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है या राइट घूम जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास देखो 4 डायरेक्शन तो हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। देखो जो 2 डायरेक्शन होती है ना, अगर हमारे पास 2 डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये है, एक उत्तर है और मान लेते हैं ये एक पूरब है, तो इनके बीच में ना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है बच्चों। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। बट अगर मैं इसको बीच से कैंसिल कर दूं ऐसे, ये एक और डायरेक्शन आ गई हमारी उत्तर पूरब, तो 2 डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 45 रह जाता है। आपको ध्यान रखना है,
जो मेन हमारे पास डायरेक्शन है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सबके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। बट जो हम 20 से कैंसिल करके बनाते हैं, जैसे हमने इसको बोला कि ये उत्तर पूर्व है, ये क्या है उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में 45, या अगर ये पूछेगा तो ये भी 45, उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में 45। तो जब 4 डायरेक्शन होती हैं तो सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। सॉरी, जब हमारे पास 8 डायरेक्शन होती हैं, जब हमारे पास 8 डायरेक्शन हो जाएंगी तो सबके बीच 45 का एंगल हो जाएगा। बट जब 4 डायरेक्शन ही होंगी तब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 डायरेक्शन के बीच में जो मेन डायरेक्शन 90 डिग्री का होता है, बट अगर हमारे पास डायरेक्शन को हम 8 कर दें तो 2 डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो 45 का होगा। ठीक है, जैसे मैंने उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री बनाया ना, क्योंकि उत्तर और पश्चिम मेन है। लेकिन अगर ये बीच में आ गई हमारे पास उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसके बीच में 45 हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन के बीच में एंगल जो है मेन डायरेक्शन में 90 होता है, बट 8 डायरेक्शन अगर होंगी तो हमारे पास सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए समझ में आएगा आराम से। अब देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे, और आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपका मुंह उत्तर की तरफ हो गया, इधर सामने देख रहे हैं आप। वह अपने बाएं मुड़ता है। अब आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और उत्तर को देख रहे हैं तो आपका बायां कहाँ होगा, लेफ्ट। आपका लेफ्ट किधर होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं उत्तर को देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर ही तो होना है। आप उत्तर को देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। आप नीचे नहीं देख रहे, आपका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही देखना। आप खड़े हैं यहाँ पे, आप खड़े हैं, खड़े होकर देखना, और सामने आपके उत्तर होगा, और आपका लेफ्ट इधर होगा, और आपका राइट इधर होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब ऐसे खड़ा था, तो बाएं का मतलब बाएं मुड़ा, और 135 डिग्री का कोण घूम जाता है। 135 का मतलब समझिए आप, 45 3 बार, 45 45 90, फिर 45 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो इसका मतलब 45 3 बार घूमना है उसे, और हमें पता है एक बार घूमने में, क्योंकि 8 डायरेक्शन है हमारे पास, 45 डिग्री चलते हैं। तो 45, फिर 45, और अब 45। ठीक है, क्योंकि 2 के बीच में कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमें बाई 135 घुमाना है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था और अपने लेफ्ट घुमा, बाएं घुमा और 135 घूम गया, तो 45 45 90 और 135। अब उसका जो मुंह आया वो इधर की तरफ को आ गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये हमारी उत्तर पूर्व है, और ये हमारी दक्षिण पश्चिम है, और ये हमारी दक्षिण पूर्व है, और ये हमारी उत्तर पश्चिम है, तो बच्चों अब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम में हो गया, ऐसे खड़ा हो गया वो। ठीक है, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन। उसने बोला 135 का कोण घूम जाता है और फिर अपने बाएं मुड़ता है। अब देखो ऐसे खड़ा हुआ है, अब उसका ऐसे अगर आप खड़े हो जाओ उधर को मुंह करके, तो आपका बाएं किधर होगा, उधर ही होगा। अगर मैं आप ऐसे करके आप खड़े हो जाओ और आपका राइट उधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आपका बायां इधर और दायां उधर। कह रहा है दोबारा बायां घूमता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर बायां घूमेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 45 और 45, तो 45 ये और 45 ये, 90 डिग्री का एंगल बना दिया उसने, इधर की तरफ आ गया उसका मुंह। पहले बायां कितना घुमा, 135। ठीक है, 135 घूम के इधर आ गया। फिर बायां कितना घुमा, 90, तो 45 और 45 90। अब उसकी डायरेक्शन किधर आ गई, दक्षिण पूर्व में। तो ये हमारे से क्वेश्चन पूछा उसने कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने बाएं मुड़ता 135 घूम जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 90 का कोण घूम जाता है। बताइए अब उसका मुंह किधर है, तो हमारा आंसर आ गया दक्षिण पूर्व में है, क्योंकि 45 45 45 135 और ऐसे करके खड़ा हो गया। अब अगर आप ऐसे करके खड़े हो जाएं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, नीचे ही तो होगा ऐसे। तो जब लेफ्ट नीचे होगा तो 45 45 90, ये 45 और ये 45, तो 45 45 कितने हो गए, 90।
तो 90 वो और घूम जाता है, तो जब और घूम जाता है तो उसका मुंह किधर हो गया, दक्षिण पूर्व में। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। ये आप ध्यान भी रख सकते हैं अगर आपको ये लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा। लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉक चलता है ऐसे, अगर आप उत्तर तरफ करो ऐसे एंटी, ये लेफ्ट है हमारा और ये हमारा राइट है। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, ये इधर हमारा लेफ्ट होगा इधर, और इधर हमारा राइट होगा ऐसे। तो लेफ्ट ऐसे भी घुमा सकते हैं और राइट को ऐसे भी घुमा सकते हैं, वो मर्जी है। या फिर आप डायरेक्शन पे भी, जैसे आप उत्तर पे खड़े तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, आप दक्षिण पूर्व पे खड़े होगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर आप पश्चिम पे खड़े होगे मान लेते हैं, तो लेफ्ट नीचे होगा और राइट ऊपर होगा। मुंह आपका उधर ही होना चाहिए। अगर आपका मुंह पश्चिम की तरफ है तो मैं कॉपी घुमा देके दिखाता हूँ। अगर हम ऐसे घुमा लें पश्चिम की तरफ मुंह, ठीक है, तो जैसे हम पश्चिम की तरफ मुंह घुमाएंगे, देखिए अगर हम पश्चिम की तरफ मुंह घुमा दें आपका, तो आपका लेफ्ट नीचे होगा और राइट ऊपर होगा। ठीक है, आप कॉपी भी घुमा सकते हैं इसमें, पर इतना ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। कह रहा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। अब देखो पश्चिम की ओर है मतलब एक आदमी का जो मुंह है ना इधर की तरफ खड़ा है, पश्चिम की ओर ऐसे करके खड़ा है जैसे पश्चिम की तरफ। तो ध्यान रखना लेफ्ट नीचे होगा, राइट ऊपर होगा। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। देखो दक्षिणावर्त का मतलब एक वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ये आप ध्यान रखेंगे। वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉक और दक्षिणावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ये रहा पश्चिम, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो जैसे ही 45 दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, तो 45 घूम गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर 180 दक्षिणावर्त, मतलब फिर 180 घूम गया, और वैसे ही क्लॉकवाइज। तो 180 का मतलब 45 4 बार। 180 का मतलब क्या होगा, 45 4 बार। तो 1, फिर 1 2 3 4। अब उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। अब मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट घुमा के दिखा रहा हूँ कि एक आदमी पश्चिम की तरफ खड़ा था मुंह करके, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया मतलब क्लॉकवाइज घूम गया। फिर यहाँ से 180 घूम गया मतलब 45 4 बार, या 180 हमारी सीधी लाइन होती है। तो 45 4 बार का मतलब एक बार उत्तर में, फिर दूसरा 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ये हमारे पास आ गया दक्षिणावर्त। तथा फिर क्या बोलता है, तथा उसके बाद 270 वामावर्त घूम जाता है। अब 270 एंटी क्लॉक घूम गया। पहले तो क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब उसका मुंह किधर है, अब उसका मुंह नीचे की तरफ है, ऐसे करके खड़ा हुआ है। अब यहाँ से 270 घुमाना है। 270 का मतलब हमारा हो गया कि 90 3 बार घुमा दो, या 45 6 बार घुमा दो, एक ही बात है। अब उसका मुंह इधर है और यहाँ से उसको वामावर्त घूमना है, मतलब एंटी क्लॉक घूमना है, उल्टा। तो एंटी क्लॉक घूमने के लिए वो भी 270, कितना एंगल घूमना है, 270 वामावर्त घूम जाता है। तो 270 का मतलब है या तो 45 6 बार घुमा दो, या 90 2 बार। तो ऐसा करते हैं हम 3 बार, ऐसा करते हैं हम 45 को 6 बार घुमा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब वो इस डायरेक्शन में आ गया हमारे पास। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा आंसर है। देखिए दोबारा देखिए, एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा था, फिर वो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 45 घूम जाता है। ठीक है, फिर दक्षिणावर्त 180 घूम जाता है। 180 का मतलब 45 4 बार। तो 1 2 3 4, फिर उसका मुंह इधर आ गया। अब मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी। फिर कहता है कि वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक 270 घुमाना है। 270 का मतलब क्या, 45 6 बार। तो 1 45, फिर 2 3 4 5 6। आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये कोण संबंधी प्रश्न है, ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं। बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जहाँ भी वो मुंह करके खड़ा होगा आप खड़े हो जाना, और लेफ्ट बोलेगा तो अपना लेफ्ट, और राइट बोलेगा तो अपना राइट। और 45, ये हमारा 45 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन आता है लगभग। तो 45 घुमाने का मतलब एक डायरेक्शन घुमाओ 45, 2 डायरेक्शन घुमाओ 90, 3 घुमाओ 135, 4 घुमाओ 180, है ना। ऐसे ही हम 6 घुमाएंगे 270। तो ऐसे करके वो घूम जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा सेकंड टाइम हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर ये समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा।
देखो एक टाइप हमारे पास और होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन हमारे पास फिर थर्ड टाइप। देखो ये हमारी 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होगी, अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम इसकी सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो देखिए टाइप सेकंड, थर्ड, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। अब देखो हमें डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। डायरेक्शन नहीं बनानी है, डायरेक्ट चलाएंगे। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे, उत्तर की तरफ चल दिया 25 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर की तरफ क्या चल दिया, 25 किलोमीटर चल दिया, ऐसे चल दिया ऊपर को। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चढ़ा। देखो फिर पश्चिम, पश्चिम का मतलब इधर, क्योंकि पूरब इधर होती है, पश्चिम इधर होती है। डायरेक्शन पढ़ी थी ना अभी हमने पीछे। तो उत्तर की तरफ 25 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से क्या किया उसने, पश्चिम 15 किलोमीटर चला। तो ठीक है जी, यहाँ से हमने 15 किलोमीटर इसको पश्चिम में चला दिया, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण नीचे होती है, 10 किलोमीटर चला। तो 10 का मतलब लगभग यहीं पे होगा, क्योंकि पूरा 25 है ना, 10 किलोमीटर और चल दिया। ये पूरा 25 है तो 10 किलोमीटर थोड़ा कम होगा, यहाँ तक रुक गया। दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अंत में पूरब की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब देखो दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया 15 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब इधर होती है। तो जैसे ही 15 किलोमीटर चला, क्योंकि ऊपर भी 15 है तो कन्फर्म है इसी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। वह अपने घर से किस दिशा में है, ये रहा उसका घर और यहाँ पे है, तो उत्तर है आंसर। आंसर क्या है इसका, उत्तर। ये हमारा आंसर है। दिशा पूछी उसने, आज पूछे कितनी दूर है, उत्तर दिशा में कितनी दूर है। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, क्योंकि ये 10 है ना, तो 10 अगर यहाँ से हम कम कर दें तो 15 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा ना। उसने खाली हमारे से दिशा पूछी तो हमने दिशा बता दिया। अगर पूछे बताओ कितनी दूर है तो हम बता देंगे 15 किलोमीटर है उत्तर में, ये आंसर, ठीक है। उसने बोला 25 किलोमीटर उत्तर में चला, तो हमने 25 किलोमीटर उत्तर में चलाया, क्योंकि ये उत्तर होती है, आपको पता ही है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। 25 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर सॉरी उत्तर में कितना चला, 25 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा। अब पश्चिम कहाँ होगा, इधर, क्योंकि पश्चिम इधर ही होता है, और 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, 10 किलोमीटर चल गया। कह रहा फिर पूरब में मुड़ा और 15 चला। तो पूरब कहाँ होता है, इधर, तो 15 चल दिया। और यहीं पे क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 15 थी ना, तो ये भी 15 ही हो जाएगी। यहाँ पे आ गया वो, तो यहाँ इसका घर था और यहाँ पे पहुँच गया। तो ये तो उत्तर डायरेक्शन है ना इसके घर से। कौन सा डायरेक्शन है वो, अभी पूछा कि बताइए अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से तो उत्तर में है। और ये पूछता कितनी दूर है, तो देखो 10 यहाँ से यहाँ तक है, तो 10 ये कम हो जाती, तो यहाँ पर कितनी बचती, 15, तो 15 किलोमीटर उत्तर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें वहाँ पर दिशाएं नहीं बनानी है, बस जल्दी से हमें अपने हिसाब से पेन चलाते रहना है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। हमने बोला ये उसका घर है, देखिए हमने उसको ये बोला कि ये इसका घर है और 8 किलोमीटर उत्तर में चला गया, 8 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। और फिर बाएं और घुमा। अब देखो ऊपर जा रहा, बाएं घूमना है, तो बाएं इधर ही तो होता है। मैंने बताया था कि बाएं इधर चलता है, दाएं इधर चलता है। या फिर अपने आप सोच सकते हो, अगर आप चल रहे हो उत्तर में तो आपका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। चलता है और 8 किलोमीटर, फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से चला 6 किलोमीटर बाईं ओर, ठीक है। अब वो ऐसे जा रहा इधर को, आप जा रहे इधर को, फिर दाईं ओर घूम जाता है। अच्छा अब देखो इधर को जा रहा है, आप जा रहे हो इधर, तो दाएं कहाँ होगा, उधर, और बाएं कहाँ होगा, नीचे। क्योंकि देखिए आप जा रहे हो ना इधर, चला के देखना अपने आप। अगर आप इधर चल रहे हो तो आपका बायां किधर होगा, नीचे, और दायां कहाँ होगा, ऊपर। फिर दाईं ओर घूमा, मतलब ऊपर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर चल दिया 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, कह रहा है कि वो अब किस में जा रहा है, तो सीधा जा रहा है, वो सीधा तो उत्तर ही होती है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसे, उत्तर। किस दिशा में जा रहा है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि प्रारंभ से कौन सी दिशा में है। प्रारंभ से अगर पूछता तो वो बात हमारी अलग हो जाती, कि अगर हम प्रारंभ से निकालना चाहते तो प्रारंभ से फिर वो ऐसे करके यहाँ पे उत्तर
पश्चिम जाओ या जो भी हमारा आंसर आता है वो अलग बात है, क्योंकि अगर यहाँ से पूछेगा प्रारंभ से कितनी कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभ से ऐसे तिरछा जा रहा है तो उसका मतलब उत्तर पश्चिम है, ठीक है। बट यहाँ से नहीं पूछा, उसने ये पूछा अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है, सामने चल रहा है, तो सामने कौन होती है, उत्तर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने आपको 3 टाइप कंप्लीट करा दिए हैं और बाकी के टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।